नजारे हैं यार, लिप्स पैकिंग है, डिलीशियस है, एक से बढ़कर एक है यार, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर। धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर। धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर, धारा जायके का सफर। हेलो एंड वेलकम टू धारा जायके का सफर। अब हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार। इट इज एसोसिएटेड विद बोथ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु एंड इज वन ऑफ द 7 सीक्रेट सिटीज ऑफ इंडिया। ये वही सिटी है जहां गंगा गोमुख से उत्पन्न होकर अपनी पूरी पवित्रता और असीमित गुणों के साथ लोक कल्याण के लिए पहली बार धरती का स्पर्श करती है। तो आइए चलते हैं मंदिरों, पंडितों और पुजारियों की नगरी हरिद्वार के दर्शन पर। मायापुरी गंगा द्वार, तपोवन हरिद्वार। समय के काल चक्र ने कितने ही नामों से पुकारा है इस पावन धरती को। एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु, हरिद्वार इज अमंग 7 सीक्रेट सिटीज ऑफ इंडिया। हरिद्वार उन 4 धार्मिक स्थानों में से एक है जहां आफ्टर एवरी 12 इयर्स कुंभ स्नान का पर्व आयोजित किया जाता है। Haridwar is the home of ashrams and dharamshalas and various institutions which fulfill the need of number of pilgrims who visit every day. Yet beyond the mystic aura and mythology, Haridwar casts another magic spell on the visitor. शांति की तलाश में भटकते जनजीवन को अक्सर आकर्षित करते हैं यहाँ के योगा एंड मेडिटेशन सेंटर्स। उन्हीं में से एक है ये फेमस आश्रम ऑफ गायत्री, जो मशहूर है अपनी योग विद्या और नेचर योग के लिए। Being one of the oldest cities, हरिद्वार का परिचय न जाने कितनी पौराणिक कथाओं में मिलता है। It is said that when gods left their footprints on the land of Haridwar, metaphorically, they also left an indelible mark on the spiritual ethos of every Hindu. यह है प्रसिद्ध ब्रह्म कुंड। यहाँ के सभी स्नान कुंडों में से सबसे सिग्निफिकेंट कुंड है ये। कहते हैं इसी जगह राजा भर्तृहरि मेडिटेशन के लिए आया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में यहाँ स्नान कुंड का निर्माण किया, जो बाद में हर की पौड़ी के नाम से मशहूर हो गया। और इसी जगह प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ का और प्रत्येक 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ का मेला लगता है। यह है दक्ष महादेव का प्राचीन मंदिर और सती कुंड। कहते हैं यहाँ लॉर्ड ब्रह्मा के पुत्र और लॉर्ड शिवा की पहली पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। Due to this, Sati felt insulted and burnt herself in the यज्ञ कुंड। कनखल हरिद्वार के 5 तीर्थ स्थानों में से एक है। लोगों का मानना है कि यहाँ स्नान करने से पवित्रता और अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। There are many worth visiting temples in and around Haridwar. After crossing the Ganga, one has to trek about 3 kilometers to reach Chandi Devi Temple. कई घंटों में पूरी की जाने वाली तकलीफदेह यात्रा अब कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है, और वो भी with 100% safety, running on electric power with alternate provisions of 35 horsepower engine and 6 kVA genset to meet any contingency. नील पर्वत पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 1929 में हुआ। Legend is that the army chief Chanda Munda of a local demon king Shumb Nishumb was killed by goddess Chandi here, और तभी से इस जगह का नाम पड़ गया चंडी देवी। ये है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। It is known for following a unique system of education in India. Ved Mandir and the pharmacy
are the main attractions of this place. और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है राजाजी नेशनल पार्क, an ideal destination for wildlife and adventure lovers. और अब अपने फूडस्केप सेक्शन में शुरू करते हैं सफर यहाँ के जायकों को चखने का। नॉन वेजिटेरियन फूड एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर टोटली फॉरबिडन हियर, लेकिन वेजिटेरियन फूड की वैरायटीज तो यहाँ भरी पड़ी हैं। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट चोटी वाला फूड का। चोटी वाला नाम है यहाँ के रोड साइड रेस्टोरेंट्स का, जो यहाँ के लोगों के बीच जनरेशन से मशहूर है। शुद्ध वैष्णव और शाकाहारी भोजन इस शहर की पहचान है। The bustling market is replete with vegetarian restaurants. मजे की बात यह है कि पूरे शहर में होड़ लगी है चोटी वाला रेस्टोरेंट्स की। हर रेस्टोरेंट का मालिक यही कहता है कि वही असली चोटी वाला है। लेकिन यहाँ से 24 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में बहुत पुराना मशहूर रेस्टोरेंट है चोटी वाला। उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हरिद्वार में करीब 1 दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जिनके बोर्ड पर लिखा है चोटी वाला, जिनके मालिक ये मानते हैं कि काम चाहे जैसा हो, अगर नाम चोटी वाला है तो बिजनेस कामयाब है। हरिद्वार में चोटी वाला के अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर ईटिंग जॉइंट्स हैं, जिनमें से एक है मोहन पूरी वाला। हरिद्वार में लोग हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद सीधे आते हैं यहाँ गरम गरम पूरियाँ खाने। गरम गरम पूरियाँ, कचौड़ियाँ और कई माउथ वाटरिंग एपेटाइजर्स मिलते हैं यहाँ। यहाँ की करारी गरम पूड़ी और साथ में आलू की सब्जी चटनी के संग गजब का स्वाद है। खास बात यह है कि पत्तों में पूरियाँ और दोने में सब्जी को सर्व किया जाता है। यहीं पर 148 साल पुरानी राम मूर्ति और विष्णु मूर्ति अचार की दुकान है, जहां आपको मिलेंगे तरह तरह के अचार और हरिद्वार का प्रसिद्ध चूर्ण। इनकी दुकान 5 पुश्तों से हरिद्वार वासियों और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को अचार के जायके दे रही है। After seeing all this, I'm sure you'll find good places of accommodation and eating when you visit Haridwar next. और अब हरिद्वार का सफर जारी रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back to धारा जायके का सफर। हम मेवा पनीर टुकड़ा बनाने जा रहे हैं। ये क्या है, मतलब इससे जिसे आप स्टफ करते हैं? हाँ, ये स्टफ के लिए मेवा पनीर टुकड़ा स्टफ के लिए मसाला बनाया हुआ है। हाँ। इसमें हम मशरूम चॉप करते हैं, अदरक चॉप करते हैं, प्याज चॉप करते हैं, लहसुन चॉप करते हैं और 100 ग्राम घी या तेल दोनों में बना सकते हैं। वो ले करके इसको उसमें फ्राई करते हैं। इसमें थोड़ा फ्राई सौते करके इसको मिला के इसका स्टफ के लिए मसाला बनाया है। अच्छा। उसके बाद हम दूध लेते हैं, उसको दूध में विनेगर डाल के इसको उबाला देते हैं। उबाला देने के बाद ये दूध को फाड़ते हैं और इसको कपड़े में इसको छानते हैं। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं और उसके मसाले में काजू का पेस्ट है। इसमें काजू के पेस्ट में व्हाइट पेपर और ये इलायची पाउडर, ये साल्ट है और ये अजवाइन इसके फ्लेवर के लिए है। अच्छा, तो शेफ अब क्या करेंगे हम? इसके बाद इसको एक बीटर ले करके और इसको एक मिला करके इसको जरा थोड़ा तोड़ के जरा एक बीटर से तोड़ना है इसे। इसको मिला के। ये क्या मिला रहे हैं हम? ये कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं, इसको जरा थोड़ा टाइट करने के लिए। ये कितना मिला दिया आपने? इसमें 100 ग्राम मिला दिया है। 100 ग्राम? हाँ जी। अच्छा। ये ऐसे बन गया, बस इतना बनाना है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर,
इलायची पाउडर। और इसके बाद ये व्हाइट पेपर डाल दिया। व्हाइट पेपर। हाँ, इसके बाद ये कि फ्लेवर के लिए थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया। अजवाइन। इसको मिला दिया। इसमें ऑलरेडी हमने नमक पहले ही डाल रखा है। ठीक है जी। इसके बाद हमने ये लिया, यूं किया थोड़ा सा हाथ में, और थोड़ा सा इसका जो स्टफिंग का मसाला है वो ले करके इसमें स्टफ कर दिया। इसको थोड़ा सा स्टफ कर दिया और कपड़ा ले करके तो बांध देते हैं ऐसे रोल करके। अच्छा। ये इसके लिए तागा होता है, ये तागा लिया और तागे से इसको बांध देते हैं ऐसे रोल करके। तो शेफ ये तो हमने बॉल्स भी तैयार कर लिए, अब इसके आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे हम इसको बनाएंगे। ये एक बॉल लिया, स्टील का बॉल लिया, इसमें ये एक पहले जो अपने टुकड़े खोले तागे और खोल के इसमें मिलाते रहिए। अब हमने एक मसाला लिया, एक काजू का पेस्ट लिया, इसमें ये डाला। इसमें ये है कि एवरेज के हिसाब से जितना आप डाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा और डिप कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा ये रोगनी मिर्च मिलाई है ताकि इसका जरा थोड़ा कलर आ जाए। रोगनी मिर्च? रोगनी मिर्ची। इसमें के कलर आ जाए। ये इस तरह से हमारा मेवा पनीर टुकड़ा तैयार हुआ। ये हमने सरिया लिया, और इसमें इसको थोड़ा सा हल्का करके इसको घुमा के इसमें डाला ताकि इसको फटने। मैं भी डाल के देखती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है जी। इसी तरह से सारे मिला करके हम अब इसके बाद इसको तंदूर में रोस्ट करने के लिए डालेंगे। ये तंदूर तो बहुत गर्म है। अब ये देखो कि 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद हमने इसको निकाला। ये तो बन के तैयार हो गया। हाँ जी। इसके बाद ये इस साइड से गर्म है और अपना कपड़ा लिया। कपड़ा लेने के बाद इसको ऐसे निकाल करके ऐसे सजा दिया। ये कि गार्निशिंग के लिए है ताकि इसको जरा अच्छा दिखाई दे। और उसके बाद हमने इसके के फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला। और अब इस तरह से हमारी ये डिश तैयार हो गई। अब हमारे साथ हैं हमारे दूसरे शेफ हरीश, जो हमें बताएंगे कि निजाम हांडी गुल बहार ये डिश कैसे बनाई जाती है। इसको बनाने के लिए जो आइटम हम यूज करते हैं, या फर्स्टली सॉल्ट, चॉप्ड टोमेटो ग्रेवी, and chop onion, chop ginger, chop green chili, and sliced capsicum, chop coriander, and oil, chop julienne ginger, and sliced tomato, बेसन and water, and उसके लिए मसाले यूज करते हैं हम पत्थर फूल, and चक्री फूल, रेड चिली पाउडर, and शाही जीरा, ये व्हाइट जीरा, and गुलाब फूल। तो शेफ इसे बनाने में फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जहाँ से ये उठाएंगे, इसके अंदर हमने बेसन और इसमें वाटर मिक्स किया। देन उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसके अंदर लम्स ना रहें। देन सॉस पैन में ऑयल डालते हैं इसके अंदर। कितना? 20 ग्राम। इसमें ऑयल डाला। देन उसमें हम चॉप अनियन, चॉप जिंजर एंड चॉप ग्रीन चिली एंड चॉप गार्लिक ये उसमें ऐड करते हैं। अच्छा, ये सब है? ये सभी को ऐड कर देना है? अच्छा, तो शेफ ये तो हमने ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया। सौटे किया इसको। सौटे किया। उसके बाद इसमें हम पानी डालते हैं। कितना पानी डाल रहे हैं आप? जिसके अंदर पानी डाला मैंने 200 ग्राम। 200 ग्राम पानी डालने के बाद इसको बॉईल किया। देन बॉईल करने के बाद उसमें ये मिक्सचर डालना है, इसमें बेसन और पानी का। बेसन और पानी सारा डाल दो? हाँ, सारा डाल दीजिए इसमें। उसके बाद इसको हम अच्छी से मिक्स करते हैं। उसके बाद हम एक बॉल लेते हैं। बॉल के अंदर थोड़ा ऑयल डालते हैं। उसके बाद इसको हम बॉल में डालते हैं इसको। ये हमने इसको बॉल में डाला। तब उसको 2 घंटे के लिए इसको साइड में रख देते हैं इसको। तो शेफ ये ऐसे बनकर तैयार हो जाता है? हाँ, ये हमारा अब रेडी हो गया है। अब हम इसको काटेंगे। अच्छा, डायमंड कटिंग करेंगे इसकी। डायमंड कटिंग? डायमंड कटिंग।
ये हमने कटिंग कर दी इसकी। ये ऐसे बन गया। यस। अब हम इसको फ्राई करते हैं। गैस को ऑन करने के बाद इसमें ऑयल डालते हैं। कितना लगभग? 200 ग्राम। 200 ग्राम। 200 ग्राम। अच्छा, तो ये अब इसमें डाल देंगे? नहीं, इसको ऑयल को गर्म होने दीजिए इसको। अच्छा। अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। तो इसको ऐसे ही इसमें। हाँ। तो अब ये बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। हाँ, ये ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकालते हैं बाहर। अच्छा। इसको निकाल के प्लेट में रखते हैं इसको। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर फिर निकाल के इसमें डालेंगे। 1-2 स्पून डालेंगे इसके। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे व्हाइट जीरा। व्हाइट जीरा पिंच बस। पिंच या। अच्छा। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम जूलियन कैप्सिकम। अच्छा, तो कटा हुआ कैप्सिकम है, उसे डालेंगे। उसके बाद स्लाइस टोमेटो। इसको डालेंगे, सौटे करेंगे। कैप्सिकम ये सौटे करके इसमें चॉप मसाला ग्रेवी डालते हैं। ये डालना है। कुक करने के बाद इसमें पत्थर फूल डालना है। पत्थर फूल का पाउडर 1 पिंच। और ये चक्री फूल। अच्छा, चक्री फूल। रेड चिली पाउडर। और इसमें सॉल्ट डालना 1 पिंच। 1 पिंच सॉल्ट। देन इसको कुक करके मिक्स करके उसके बाद इसमें ये फ्राई किया हुआ गुलवार डालेंगे। अच्छा। देन इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हाँ। इसको हमने डिश में डाला। इसमें चॉप ग्रीन कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, ये जूलियन, इसकी गार्निश करके। ये तो देखने से ही बहुत जायकेदार लग रहा है। यस। इसको हम रेडी करके हम इसको तो ये रेडी हो गया। वेलकम बैक टू धारा जायके का सफर। हरिद्वार के कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में बहुत मशहूर हैं, या यूं कहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग यहीं से खरीदना और ले जाना पसंद करते हैं। सो लेट्स गो विंडो शॉपिंग इन हरिद्वार इन आवर स्पेशल स्टोरी सेक्शन। जब आप पहली बार किसी शहर में पहुंचते हैं तो उस शहर को जानने की क्यूरियोसिटी खींच ले जाती है वहाँ की बाजारों में, और आपका इंट्रोडक्शन होता है वहाँ की कुछ खास चीजों से। Our search has brought us to this old shop, popular for its vast collection of precious stones and रुद्राक्ष। जी हाँ, अगर आप एक समझदार बायर हैं, तो आपको यहाँ अच्छे किस्म के रत्न और रुद्राक्ष मिल सकते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष तक, या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष और छोटे दानों से बनी अनगिनत मालाएं। रुद्राक्ष के अलावा सभी 9 प्रकार के रत्नों, ढेर सारे उपरत्नों और हाई क्वालिटी के शंखों की वैरायटीज भी अवेलेबल हैं यहाँ। This place has one more exclusive item to offer, which is much more precious than these stones. पवित्र गंगा जल। हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्री यहाँ का सिंदूर, कुमकुम और बिंदिया अपने साथ ले जाना कभी नहीं भूलते। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी is a subdivision of गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना
स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1916 में की गई। इस फार्मेसी में करीब 400 टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स का प्रोडक्शन किया जाता है एंड दीज आर अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी से अब से लगभग 75 वर्ष पूर्व इस उद्देश्य से की थी कि अल्ले के इस क्षेत्र में चूँकि अधिकांश जड़ी बूटियाँ यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए जनमानस को सस्ती और अच्छी आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध यहाँ से कराई जा सके। प्रारंभ में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुरुकुल पद्धति के अनुसार छात्रों को शिक्षा देने के लिए उसमें प्रारंभ किया और उसी के साथ साथ चूँकि उसमें आयुर्वेद की शिक्षा भी वो दिलाते थे, तो उस आयुर्वेद की शिक्षा के लिए इस फार्मेसी को उसकी लेबोरेटरी के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में यूज करने के लिए इस फार्मेसी की स्थापना स्वामी जी ने की। जिन औषधियों का हम उत्पादन जिस रोग के लिए कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारी औषधि अपनी गुणवत्ता के आधार पर उस रोग के लिए अवश्य ही उपयोगी है।